आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। परमेश्वर कबीर जी द्वारा काशी शहर में भोजन भंडारा यानी लंगर यानी धर्म यज्ञ की व्यवस्था करना। शेख तकी सब मुसलमानों का मुखिया अर्थात मुख्य पीर था, जो पहले से ही परमेश्वर कबीर जी से खार खाए था, अर्थात पहले से ही ईर्ष्या करता था। सर्व ब्राह्मणों तथा मुल्ला काजियों व शेख तकी ने मजलिस यानी मीटिंग करके षड्यंत्र के तहत योजना बनाई कि कबीर निर्धन व्यक्ति है, इसके नाम से पत्र भेज दो कि कबीर जी काशी में बहुत बड़े सेठ हैं। उनका पूरा पता है कबीर पुत्र नूर अली अंसारी, जुलाहों वाली कॉलोनी, काशी शहर। कबीर जी 3 दिन का धर्म भोजन भंडारा करेंगे। सर्व साधु संत आमंत्रित हैं। प्रतिदिन प्रत्येक भोजन करने वाले को एक दोहर यानी जो उस समय का सबसे कीमती कंबल के स्थान पर माना जाता था, एक मोहर यानी 10 ग्राम स्वर्ण से बनी गोलाकार की मोहर दक्षिणा देंगे। प्रतिदिन जो जितनी बार भी भोजन करेगा, कबीर उसको उतनी बार ही दोहर तथा मोहर दान करेगा। भोजन में लड्डू, जलेबी, हलवा, खीर, दही बड़े, मालपूड़े, रसगुल्ले आदि आदि सब मिष्ठान खाने को मिलेंगे। सूखा सीधा यानी आटा चावल, दाल आदि सूखे जो बिना पकाए हुए, घी बुरा भी दिया जाएगा। एक पत्र शेख तकी ने अपने नाम तथा दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के नाम भी भिजवाया। निश्चित दिन से पहले वाली रात्रि को ही साधु संत भक्त एकत्रित होने लगे। अगले दिन भंडारा होना था। परमेश्वर कबीर जी को संत रविदास जी ने बताया कि आपके नाम के पत्र लेकर लगभग 18 लाख साधु संत व भक्त काशी शहर में आए हैं, भंडारा खाने के लिए आमंत्रित हैं। कबीर जी अब तो अपने को काशी त्याग कर कहीं और जाना पड़ेगा। कबीर जी तो जानी जान थे, फिर भी अभिनय कर रहे थे। बोले, रविदास जी झोपड़ी के अंदर बैठ जा, सांकल लगा ले, अपने आप झक मारकर चले जाएंगे, हम बाहर निकलेंगे ही नहीं। परमेश्वर कबीर जी अपनी राजधानी सत्यलोक में पहुंचे। वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर गधों जैसा बोरा यानी थैला रखकर उनमें पका पकाया सर्व सामान भरकर तथा सूखा सामान यानी चावल, आटा, खांड, बुरा, दाल, घी आदि भरकर पृथ्वी पर उतरे। सत्यलोक से ही सेवादार आए। परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं बंजारे का रूप बनाया और अपना नाम केशव बताया। दिल्ली के सिकंदर बादशाह तथा उसका धार्मिक पीर शेख तकी भी आया। काशी में भोजन भंडारा चल रहा था। सबको प्रत्येक भोजन के पश्चात एक दोहर तथा एक मोहर यानी 10 ग्राम सोना दक्षिणा दी जा रही थी। कई बेईमान संत तो दिन में 4-4 बार भोजन करके चारों बार दोहर तथा मोहर ले रहे थे। कुछ सूखा सीधा यानी चावल, खांड, घी, दाल, आटा भी ले रहे थे। यह सब देखकर शेख तकी ने तो रोने जैसी शक्ल बना ली। सिकंदर लोधी राजा के साथ उस टेंट में गया जिसमें केशव नाम से स्वयं कबीर जी वेश बदलकर बंजारे यानी उस समय के व्यापारियों को बंजारे कहते थे के रूप में बैठे थे। सिकंदर लोधी राजा ने पूछा, आप कौन हैं? क्या नाम है? आप जी का कबीर जी से क्या संबंध है? केशव रूप में बैठे परमात्मा जी ने कहा कि मेरा नाम केशव है, मैं बंजारा हूं। कबीर जी मेरे पगड़ी बदल मित्र हैं। मेरे पास उनका पत्र गया था कि एक छोटा सा भंडारा यानी भोजन कराने का आयोजन यानी लंगर का आयोजन करना है, कुछ सामान लेते आइएगा। उनके आदेश का पालन करते हुए सेवक हाजिर है, भंडारा चल रहा है। शेख तकी तो कलेजा पकड़कर जमीन पर बैठ गया जब यह सुना कि एक छोटा सा भंडारा करना है जहां पर 18 लाख व्यक्ति भोजन करने आए हैं। प्रत्येक को दोहर तथा मोहर और आटा, दाल, चावल, घी, खांड भी सूखा सीधा रूप में दिए जा रहे हैं। इसको छोटा सा भंडारा कह रहे हैं। परंतु ईर्ष्या की अग्नि में जलता हुआ
विश्राम गृह में चला गया, जहां पर राजा ठहरा हुआ था। सिकंदर लोधी ने केशव से पूछा, कबीर जी क्यों नहीं आए? केशव ने उत्तर दिया कि उनका गुलाम जो बैठा है, उनको तकलीफ उठाने की क्या आवश्यकता, जब इच्छा होगी आ जाएंगे। यह भंडारा तो 3 दिन चलना है। सिकंदर लोधी हाथी पर बैठकर अंगरक्षकों के साथ कबीर जी की झोपड़ी पर गए। हाथी से उतरकर राजा ने दरवाजे पर दस्तक दी। कहा, परवरदिगार, दरवाजा खोलो, आपका बच्चा सिकंदर आया है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा, हे राजन, कुछ व्यक्ति मेरे पीछे पड़े हैं। प्रतिदिन कोई ना कोई नया षड्यंत्र रचकर परेशान करते हैं। आज झूठा पत्र डालकर लाखों व्यक्ति बुलाए हैं। मैं निर्धन जुलाहा कपड़े बुनकर परिवार पोषण कर रहा हूं। मेरे पास भोजन भंडारा यानी लंगर करवाने तथा दक्षिणा देने के लिए धन नहीं है। मैं रात्रि में परिवार सहित काशी नगर को त्याग कर कहीं दूर स्थान पर चला जाऊंगा। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। सिकंदर सम्राट बोला, हे कादिर अल्लाह यानी समर्थ परमात्मा, मैंने आपको पहचाना है। आप मुझे नहीं बहका सकते। आपने चौपड़ के खुले स्थान पर कैसे भंडारा लगाया है? आपका मित्र केशव आया है, अपार खाद्य सामग्री लाया है। लाखों लोग भोजन करके आपकी जय जयकार कर रहे हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। एक बार किवाड़ खोलकर अपने गुलाम सिकंदर को दर्शन तो दो। कबीर जी ने संत रविदास जी से कहा कि खोल दो किवाड़। दरवाजा खुलते ही सिकंदर राजा ने जूती उतारकर मुकुट सहित दंडवत प्रणाम किया। फिर काशी में चल रहे भोजन भंडारे में चलने की विनय की। जब कबीर परमात्मा झोपड़ी से बाहर निकले तो आकाश से सुंदर मुकुट आया और परमात्मा कबीर जी के सिर पर सुशोभित हुआ तथा आसमान से सुगंधित फूल बरसने लगे। राजा ने कबीर परमेश्वर जी को हाथी पर चढ़ने की प्रार्थना की। कबीर जी ने रविदास जी को साथ लिया। राजा, रविदास जी तथा परमात्मा कबीर जी तीनों हाथी पर चढ़कर भंडारा स्थल पर आए। सबसे कबीर सेठ का परिचय कराया तथा केशव रूप में स्वयं डबल रोल करके उपस्थित संत भक्तों को प्रश्न उत्तर करके सत्संग सुनाया, जो 24 घंटे तक चला। कई लाख संतों ने अपनी गलत भक्ति त्याग कर कबीर जी से दीक्षा ली, अपना कल्याण कराया। भंडारे के समापन के बाद जब बचा हुआ सब सामान तथा टेंट बैलों पर लादकर चलने लगे, उस समय सिकंदर लोधी राजा तथा शेख तकी, केशव तथा कबीर जी एक स्थान पर खड़े थे। सब बैल तथा साथ आए सेवक जो बंजारों की वेशभूषा में थे, गंगा पार करके चले गए। कुछ ही देर के बाद सिकंदर लोधी राजा ने केशव से कहा, आप जाइए, आपके बैल तथा साथी जा रहे हैं। जिस ओर बैल तथा बंजारे गए थे, उधर राजा ने देखा तो कोई भी नहीं था। आश्चर्यचकित होकर राजा ने पूछा, कबीर जी, वे बैल तथा बंजारे इतनी शीघ्र कहां चले गए? उसी समय देखते देखते केशव भी परमेश्वर कबीर जी के शरीर में समा गए। अकेले कबीर जी खड़े थे। सब माजरा यानी रहस्य समझकर सिकंदर लोधी राजा ने कहा कि कबीर जी, यह सब लीला आपकी ही थी। आप स्वयं परमात्मा हो। शेख तकी के तो तन मन में ईर्ष्या की आग लग गई। कहने लगा, ऐसे ऐसे भंडारे हम 100 कर दें। यह क्या भंडारा किया है? महोछा किया है। महोछा उस अनुष्ठान को कहते हैं जो किसी गुरु द्वारा किसी वृद्ध की गति करने के लिए थोपा जाता है। उसके लिए सब घटिया सामान लगाया जाता है। जग जौनार करना उस अनुष्ठान को कहते हैं जो विशेष खुशी के अवसर पर किया जाता है, जिसमें अनुष्ठान करने वाला दिल खोलकर रुपए लगाता है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि कोई कहे जग जौनार करी है, कोई कहे महोछा, बड़े बड़ाई किया करें, गाली काढ़े औछा। शब्दार्थ, उस सबोज यानी भोजन भंडारे को देखकर नेक व्यक्ति तो कह रहे थे कि जग जौनार यानी दिल खोलकर धर्म में रुपया खर्च करके धर्म का कार्य किया है, यानी धर्म यज्ञ करके जीवनवार की है, यानी भोजन खिलाया है। जो अहंकारी दुष्ट व्यक्ति थे वे कह रहे थे कि महोछा किया है, यानी मन मार कर कम खर्च करके भंडारा किया है। सारांश,
कबीर जी ने भक्तों को उदाहरण दिया है कि यदि आप मेरी तरह सच्चे मन से भक्ति करोगे तथा ईमानदारी से निर्वाह करोगे तो परमात्मा आपकी ऐसे सहायता करता है। भक्त ही वास्तव में सेठ अर्थात धनवंता है। भक्त के पास दोनों धन है। संसार में जो चाहिए वह भी धन भक्त के पास होता है तथा सत्य साधना रूपी धन भी भक्त के पास होता है।